क्या है दोस्तों। हम्म, आज वैसे तो हम बात करने वाले थे कि द एसेंस ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के पॉइंट 3 के बारे में। बट आज मेरे को एक डॉक्टर दिव्य विकास कृति, जो कि बहुत ही अच्छे, मतलब फेमस इंसान है और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। आप उनको यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं और उनके काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आज उनका एक लेटेस्ट वीडियो मेरे को देखने को मिला जिसका टाइटल था कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। और वो एक स्कूल में, दिल्ली के हंसराज कॉलेज में उनको बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप इसके बारे में बात कीजिए, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ, चूंकि वो कॉलेज है और मतलब बच्चों की उम्र जो है 18-22 के आसपास है, 23 के आसपास के लोग बच्चे होंगे और उनसे उनको बात करनी है। तो और उनको समझाना भी है, जाहिर सी बात है, कॉलेज है और बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ही उनको समझाना भी है और उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उस तरह से मैनेज करना भी है। तो एक बड़ा, मतलब एक टफ टास्क होता है कि किस तरह से समझाएं उनकी भाषा में। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानियाँ के थ्रू, कहानी इन द सेंस रियल एग्जाम्पल दिए हैं और रियल एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखिए, पढ़ाइयाँ तो ये सब हो जाती हैं, चलो भाई पढ़ाई तो आप करते हो, बट अच्छे से अच्छे इंसान जो आईपीएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं या लोग हैं, वो जब ज़िंदगी की में उतरते हैं मैदान में, तो रिश्ते और काम इनमें बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से वो संभाल नहीं पाते हैं और फिर सुसाइड जैसे स्टेप उठा लेते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि भाई देखिए, किस तरह से रिश्तों को संभालना चाहिए, उसमें आपके क्या क्या होता है, लेट गो करना चाहिए, अड़े नहीं रहना चाहिए और चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। मैं भी उन्हें अक्सर सुनता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे और बहुत ही अनुभवी इंसान हैं और आज मतलब जीवन में काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं और काफ़ी कुछ समझने को, सीखने को उनसे मिलता है। मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ उनको। और फिर लास्ट में वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि समराइज़ करते हैं कि भाई मोटा मोटा जो है कि जीवन बहुत बड़ा है और काफ़ी उनकी अच्छी बातें हैं कि भाई अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप परेशान हैं, तो और लोगों को भी देख लो जो तुम्हारे इस परिस्थिति में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या क्यों डरे कि क्या होगा, कम से कम तजुर्बा होगा। ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप सुनते हैं, समझते हैं और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बताते हैं, ना कि वो हम हमें बात कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने भी जीवन के बहुत सारे फेजेस को देखा है और फेजेस को देखकर ही वो अ, जो है आज इस मुकाम पे हैं और वो समझा रहे हैं और हम उन्हें सुन सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगा कि डॉक्टर दिव्य विकास कृति जो है वो, हाँ, ये बात है कि बच्चे हैं सामने या उनको देखना पड़ता है कि किस तरह से समझाएंगे, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जब भी हम जीवन की सच्चाइयों की बात करते हैं, है ना, और हम सरफेस लेवल पर बोलते हैं, सरफेस लेवल इन द सेंस समझने के लेवल पे कि भाई बात समझ में आ जाए, यार ऐसा मत करो या ऐसा होता है, ये बताने की कोशिश करते हैं। बट लोग, जो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं या हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं और जो हमारे साथ होता है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई आपका ब्रेकअप होता है या आपको, आप जो पढ़ाई करना चाहते हो वो नहीं मिल रही है, या आपको क्लियरिटी नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, राइट, रिलेशनशिप्स को संभालना, मतलब शादी होने के बाद, ये सब जीवन की बहुत गहरी बातें हैं, राइट। और ये जब हमारे सामने अपनी सच्चाई लेके आती है तो हिल जाता है इंसान। तो लेकिन जो धीरे धीरे समझ लेता है वो आगे निकल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग, जैसे यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंटरेस्टेड होते हैं या जो वास्तव में समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि 20-22-21 की एज में भी अगर इंसान समझना चाहता है, गहराई में जाना चाहता है, तो हम उनको ये बातें रूट कॉज से समझा सकते हैं। और रूट कॉज से जब बात समझ में आ जाती है तो वो आपको फिर आप समझ जाते हो, फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो, राइट। जैसे कि कोई भी सवाल है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या गणित है, कुछ भी है ऐसी चीज़ें, तो हम उसे लॉजिक से समझते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। सेम जीवन की ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा होता है कि हमारा ईगो आड़े आ जाता है, क्यों ऐसा होता है कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम
समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों को लॉजिकली बताएं, कंसेप्ट मतलब बताएं उनको कि इसका रीज़न क्या है, इसकी इसकी गहराई क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति की जो बात कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा सोचने का नज़रिया है कि यहाँ पर वो हर बात को लॉजिकली सीनली बताते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्यों आप जब सपोज फॉर वो बच्चों को समझा रहे हैं कि अगर आपने उसके किसी ने आपको आपने किसी को प्रपोज किया या आपने उसको प्रपोज किया और वो सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है, तो हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि हम हिल जाते हैं, या हमारा ब्रेकअप हो रहा है, या मान लीजिए जैसे एग्जांपल है कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप होता है, तो हम क्यों हिल जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ हो रही है हमारे साथ जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो उसकी रूट कॉज क्या है, गहराइयाँ क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो जब हम समझ जाते हैं फिर हम क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जे कृष्ण मूर्ति अगर जो इंटरेस्टेड है, जैसे कि जो सरफेस लेवल पे सुन करके समझ में आ जाती है बात, सरफेस इन द सेंस ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है कि भाई किसी ने कोई बात गहरी बोली आपको समझ में आ गई तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है मन में कि यार नहीं यार, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, कहना बहुत आसान लग रहा है, मैं इसे गहराई से समझना चाहता हूँ। तब मैं कहूँगा कि आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी समझना चाहते हैं, वो जे कृष्ण मूर्ति हो गए, या जो भी इंसान जिन्होंने बहुत गहराई से समझा है, जिसने जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, या जो भी एक्स वाई जेड पर्सन हैं जिन्होंने रूट कॉज पे बात की है, ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ हमें बहुत मदद मिलती है। फिर वो प्रॉब्लम्स आपको लॉजिकली समझ में आती हैं। वो जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है जो हम कर भी रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे मेरे पॉडकास्ट में भी देखेंगे तो यही बातें हो रही हैं, हम आगे भी ये सब बातें करने वाले हैं जहाँ पर हम लॉजिकली बात करते हैं रूट के, तो मदद मिल सकती है। भाई कहने का मतलब है कि इंसान के सोचने और समझने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। हर इंसान गहराई में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। समस्या को सरफेस लेवल पे सुन के ठीक लग रहा है उसको तो कोई बात नहीं है, लेकिन गहराई में जानना चाहता है तो फिर यहाँ पर मदद मिलती है इन लोगों की, और वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ पाती है। तो अ, बस यही है कि मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा तो मन में आया कि चलिए इसी पर ही आपसे बात की जाए। सुनने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। चलो, थैंक यू।